नमस्कार। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 में फॉर्म कैसे भरें अपने फ़ोन से आसानी से। अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। उस विंडो पे आपको देखना है नवीन नौकरियां, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्टों पे ऑनलाइन आवेदन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा। अब अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, तो आपको यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचा देंगे। पहुंचाने के बाद आपको ऑप्शन चूज करना है। आपके पास एक ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, देखो ये सब इतने ऑप्शन आ रहे हैं। अप्लाई ऑनलाइन, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पे ओपन करने के बाद अपना व्यक्तिगत विवरण, यहाँ पे जैसे अपने फर्स्ट नेम अपना इंटर करना। जैसे आपका नाम राम है तो राम सिंह है, मान लिया राम सिंह है आपका नाम, तो राम इसमें टाइप कीजिए और अंतिम नाम में, लास्ट नाम में आपको सिंह लिख देना है, SINGH, सिंह लिख दीजिए। इसमें लिखने के बाद आप लोगों को फिर से अपना नाम टाइप करना है, पूरा नाम। अब जैसे आपका नाम राम सिंह है तो सिंह भी इसी में टाइप कर देना। टाइप करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 2005 है, तो आपको पहले नंबर पे 2005 पर क्लिक करना है। फिर आपको अपना महीना सेलेक्ट करना है, मंथ। आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आपका जुलाई है तो जुलाई पे, जैसे जून है तो जून पे सेलेक्ट कर लेते हैं महीना। और फिर आपको डेट, मतलब किस दिनांक, किस डेट को मतलब तुम्हारा हुआ है, जैसे 12/3 या 15/3 या 22/3, ऐसे आपको, जैसे आपका है 15, तो आपको ऐसे टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद अपने पिताजी का नाम इसमें टाइप कर देना है। पिताजी का नाम टाइप करने के बाद आपको अपनी माताजी का नाम टाइप करना है। माताजी का नाम टाइप करने के बाद आप लोगों को अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेल हो तो मेल और फीमेल हो तो फीमेल। अपने इस पर जैसे हम मेल पर क्लिक करते हैं, और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। जो वैलिड मोबाइल नंबर हो वह उसी को डालिए, इससे आपको कोई समस्या ना आए। फिर अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी 2 बार डालना अनिवार्य है, मोबाइल नंबर 2 बार डालना अनिवार्य है। डालने के बाद आपको अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे नेशनलिटी इंडिया सेलेक्ट करने के बाद अदर इन्फॉर्मेशन पे आ जाइए। अदर इन्फॉर्मेशन पे आने के पश्चात आप लोगों को यहाँ पे बता दें, जैसे सेलेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट, तो आपको नज़र आएगा कि आप इंडिया से हैं या इंडिया के बाहर से। जैसे यूपी से हैं तो आप यस कीजिए, अगर यूपी से बाहर के हैं तो नो कर दीजिए। हम तो यूपी से हैं तो यूपी यस करेंगे यहाँ पे।
यस करने के बाद आप लोगों को एक 14A ऑप्शन खुल जाएगा। उसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, क्या आप SC ST OBC EWS DFF SCM HG श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण और या आयु में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं? अगर आप लोगों को आयु में छूट प्राप्त करना हो तो आप इसमें यस कर दीजिए, अन्यथा इसे नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और नो कर यस करने पर अगर आप यस करोगे तो आपको कई कॉलम और नज़र आएंगे। जैसे आपको पहले नंबर में दूसरा 14A जो 14B होगा सॉरी, उसमें आपको मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी डोमेंशियल सर्टिफिकेट मांगेगा उसमें। और ये भी मांगेगा कि किस से, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवाए हैं या तहसीलदार सब डिस्ट्रिक्ट से बनवाए हैं, तो उसमें आपको डालना पड़ेगा। ये डालने के बाद फिर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि, अब उसमें आपको जिस दिन बनवाया होगा उसमें आपको डेट पड़ी मिलेगी, वो डेट डालनी यहाँ पे पड़ेगी। और 14D में मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या डालनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे क्रम संख्या भी डालनी पड़ेगी, वो भी आपको उसी पे लिखी मिलेगी। और आपका गृह जनपद मतलब होम डिस्ट्रिक्ट, अब जैसे होम डिस्ट्रिक्ट आपका मान लिया आगरा आप कर लीजिए। आगरा आप आपके मर्ज़ी से जो आप चूज करना चाहते हो वो चूज कर लीजिए। हम तो चलो अयोध्या चूज करते हैं। अयोध्या चूज कर लेने के बाद आपको अपनी कास्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब कास्ट आपको जनरल, SC ST OBC EWS, तो आप जिस कास्ट से हो उस कास्ट से सेलेक्ट कर लीजिए। हम जनरल से हैं, जनरल सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को 16 नंबर ऑप्शन खुलेगा, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं? अगर हैं तो यस कीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। तो हम नो करते हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है? अगर हो तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। क्या आप होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है? अगर की है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए आप। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? अगर आप हो तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। अब आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डालना है, शैक्षणिक योग्यता। अब आपको शैक्षणिक योग्यता में ध्यानपूर्वक देखना है कि आप लोगों को सबसे पहले हाई स्कूल का डेटा फिलअप करना है। बोर्ड का नाम, जैसे यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, जैसे अब हम डालते हैं यूपी बोर्ड, हमारा यूपी बोर्ड है तो हम यूपी बोर्ड को डालेंगे। और अगर आपका CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आराम से फिलअप हो जाता है। और आपको उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष, जैसे आपने उत्तीर्ण किया है हाई स्कूल इंटर 2020 में, हाई स्कूल आपने 2020 में फिर किया है, हाई स्कूल 2020 में किया है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा 2020, तो इस पर 2020 कर लीजिए। और उस पर आपको ये जो डेट दिखा रहा है महीना, आपको महीना उस पर मार्कशीट पे मिल जाएगा लिखा हुआ, आपको नीचे देखना है, उस पर आपको लिखा मिल जाएगा। जैसे हमारा रिजल्ट कब आया था, हमें मार्कशीट कब मिली थी, अब अगर हमें मार्कशीट मिली है अप्रैल में, मान लिया अप्रैल, तो अप्रैल उस पर लिखा होगा, ये आप लोग उस पर देख लीजिए एक बार, कंफ्यूज मत होना, उस पर लिखा मिल जाएगा। तो आपको अप्रैल में मिली है तो अप्रैल में डन कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक करके डन कर दीजिए, तो आपका यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको अपना परिणाम रिजल्ट स्टेट, मान लिया आप पास हैं या अपेयरिंग हैं, फिलहाल आप लोग सब लोग पास ही होंगे ना, तो आपको पास पे क्लिक कर देना है, अपना रोल नंबर फिलअप कर देना है यहाँ पे। अब अपना रोल नंबर, जैसे कुछ भी रोल नंबर, अब कुछ लोगों का रोल नंबर अलग होता है, कुछ लोग, तो अपना यहाँ पे रोल नंबर ध्यानपूर्वक से फिलअप करना, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस कॉलम में अपना रोल नंबर फिलअप कर लेना, जैसे मान लिया 12 42 0575,
ये कोई रोल नंबर नहीं है भाई, ये सिर्फ हमने आप लोगों को दिखाने के लिए फिलअप किया है। और आप लोगों को ये रोल नंबर और आपको प्रमाण पत्र अंक क्रमांक कहाँ से मिलेगा? मार्कशीट सिलेक्शन नंबर, मार्कशीट सीरियल नंबर कहाँ से मिलेगा? आपको मार्कशीट पे मिल जाएगा, आपको साइड में लिखा मिल जाएगा कि आपको यहाँ से वो मार्कशीट नंबर, क्रमांक नंबर, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो अपना क्रमांक नंबर यहाँ से फिलअप कर लेना। जैसे मान लिया 12-0-23-78, कुछ भी हम कोड डाल रहे हैं, ये मत समझना है नहीं मिलेगा तुमको कहीं ढूंढने पे। और इसी प्रकार से आप लोग इंटरमीडिएट का भी फिलअप कर लें। जैसे आपका बोर्ड यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, वरना जैसे सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड अपना फिलअप कर लेना। और आपको अब यहाँ से फिर से वही प्रोसेस करना है कि आपने इंटर किस टाइम पे पास किया था। मान लिया आपने इंटर 2022 में पास किया, 2022 में इंटर पास किया, और वो आपने उसका महीना जब होगा, महीना जैसे जून मान लीजिए आप, जून मान लीजिए या जुलाई मान लीजिए आप, जुलाई में आप लोगों को मार्कशीट मिली तो जुलाई डाल लीजिए। जब उस पर मार्कशीट पे लिखा मिलेगा आप लोगों को, उसकी चिंता मत करें आप लोग, और यहाँ पे डन कर दीजिए। डन करने के बाद स्टेटस पे आइए। स्टेटस पे आने के बाद आपका इंटर पास है या अपेयरिंग है, पास होगा सबका, तो आप लोग पास पे क्लिक कर दें। और पास पे क्लिक करने के पश्चात आप लोग अपना रोल नंबर फिलअप कर दें। फिर से रोल नंबर फिलअप करने के बाद आप लोग फिर से अपना इंटरमीडिएट की मार्कशीट पे मिल जाएगा आप लोगों को क्रमांक नंबर, पंजीकरण, प्रमाण पत्र संख्या। आप लोग यहाँ से अपना प्रमाण पत्र संख्या फिर से फिलअप कर दीजिए, जो अपने इंटरमीडिएट की मार्कशीट पे मिले, एक बार देख के फिलअप करना। और उसके बाद आप लोगों को आगे का प्रोसेस 22 नंबर पे करना है। 22 नंबर जो प्रोसेस है, क्या आपने डॉक्यूमेंट या कुछ भी, जैसे आपने ओ लेवल वगैरह किया हो, एक बार डॉक्यूमेंट से देख के ही करना ये प्रोसेस जो इंटरमीडिएट का है। और आप लोगों को 22 नंबर में जानते हो क्या करना है? अगर आप लोगों ने मान लिया ओ लेवल किया है, कंप्यूटर नाइलेट की वेबसाइट से कंप्यूटर वगैरह कोर्स किए हो, तो अपना यहाँ से सिलेक्ट करके यस कर दें। जैसे अगर किया है तो यस करें, वरना नो कर दें, उसे कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें क्या। और फिर आप आते हैं 23 नंबर पे। क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है? तो आपको सिलेक्ट पे करना है। सिलेक्ट पे अगर आपने किया है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। फिर 24 नंबर कॉलम पे आइए। क्या आपने राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का बी प्रमाण पत्र किया है, जैसे एनसीसी वगैरह? एनसीसी अगर बी सर्टिफिकेट है तो यस कर दीजिए, और वरना नो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ से। और आपको अगर यस करना है तो आपको प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा। जैसे आपको अगर यस करते हो तो आपको उसका प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला प्राधिकारी कौन है, प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि, प्रमाण पत्र की संख्या तो यहाँ पे डालना पड़ेगा अगर है तो, और वरना नो कर सकते हैं। नो करने के बाद एड्रेस आता है आप लोगों का, एड्रेस पता, तो आप लोगों को पता डालना है। जैसे आपका पता है, कुछ भी पता है, तो उस पते को संभाल के डालना, नहीं तो कुछ समस्या आ सकती हैं। अपना पता डालने के बाद ज़िला सेलेक्ट कर लेना। ज़िला का ऑप्शन आ रहा है, जैसे आपका ज़िला कौन सा है, तो हमारा ज़िला अयोध्या है तो अयोध्या फिलअप करेंगे। और अयोध्या के बाद अपना पिन कोड होता है, पिन कोड फिलअप कर लेना। और फिलअप करने के बाद ऊपर का प्रोसेस 25 नंबर वाला फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे अपना स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस सेम एज, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और वो दोनों एड्रेस सेम है तो आपको इस पे करना है। अगर वरना आपका अगर जैसे कहीं अयोध्या से अलग कहीं पे रह रहे हैं, जैसे मान लिया कुछ लोग बाहर रहते हैं, तो उन लोगों को अपना जो परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ऊपर वाला जिस समय पहले जहाँ रह रहे हो और नीचे वाला जहाँ पे इस समय प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, यहाँ पे फिलअप करने के बाद अपना पिन कोड डालें। और पिन कोड डालने के बाद आप लोगों को इसमें आना है और लास्ट में देखना है प्रीव्यू का ऑप्शन मिल रहा है,
आप लोग उस प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एक बार प्रीव्यू चेक कर लें। अन्यथा अगर कुछ मिस्टेक हो, एडिटिंग करनी हो, तो आप लोग वहाँ से जाकर फिर से एडिटिंग कर सकते हो। अन्यथा आप लोगों को बाद में कई समस्या आ सकती हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप लोगों को अपना फॉर्म ध्यानपूर्वक भरना पड़ेगा और सब कुछ देखने के बाद प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू के बाद अपना डिटेल देख लेने के बाद आप लोगों को फिर अपना फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आप लोगों का कोई डिटेल एडिट नहीं किया जाएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद अपना डिटेल चेक करने के बाद आप लोगों को एक घोषणा पत्र का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर आप लोगों को 1 से लेके सब जितने ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऐप कोड बने हैं, इनको सब पे ग्रीन टिक कर लेना है। अपना ग्रीन टिक करने के बाद आप लोगों को आप इस पे इन बॉक्सों पे क्लिक करेंगे तो आपका सही का निशान लग जाएगा। लगने के बाद अपना प्रोसेस लग जाएगा और 7वें पे अपना सही का निशान लगा लें। सही का निशान लगाने के बाद आप लोगों को नीचे 7 पे क्लिक करने के पश्चात आप लोग अपना यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा जैसा लिखा है वैसा ही सेम लिखें और सेम लिखने के पश्चात आप लोग अगर आपको कुछ मिस्टेक है तो यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं और सबमिट नेक्स्ट पे करने के बाद आप लोगों को अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो आप लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं और उसके बाद में फाइनल सबमिट कर, अगर फाइनल कुछ मिस्टेक नहीं है तो आप फाइनल सबमिट कर दें। सबमिट एज नेक्स्ट, तो आपको सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हम आपको सबमिट नेक्स्ट करते हैं। फिर आपको आपका पंजीकरण नंबर मिल जाएगा। आपको पंजीकरण नंबर मिलने के बाद आपको एक OTP प्राप्त होगी और इस पंजीकरण को अपना स्क्रीनशॉट ले लें या अपना कहीं पे नोट करके रख लें और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करते ही आपको दिख जाएगी आपकी 400 रुपये जो शुल्क है वो मिल जाएगी। यहाँ पे दिख जाएगी आप लोगों को 400 रुपये शुल्क, ये आपको शुल्क मिल जाएगी। और शुल्क मिलने के नीचे आपको नीचे यहाँ से अब भुगतान करें पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस पेज पे भेज देगा और इस पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ से इंटरनेट बैंकिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और UPI के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसा आपका मन करे वैसा कर सकते हैं हम तो यहाँ पे क्लिक करेंगे UPI से। तो अपना आप लोगों को बता रहा है कि अपना गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम अपना ओपन करें और उस पे जाके अपना जिसकी आपने मतलब उस पर UPI दी होगी उस UPI पे आपको जाना है। जैसे आपने फ़ोन पे की दी तो फ़ोन पे आपको जाना पड़ेगा। तो आप फ़ोन पे चले जाइए और फिर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा पेमेंट प्रोसीड। आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अपना MPIN डाल के डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। आप लोगों को फिर इस ऑप्शन पे भेज देगा। आप अपनी फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लें और फ़ोटो का साइज़ 20 KB से 50 KB होना चाहिए। और होने के बाद आप लोगों को अपना होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज़ 5 KB से 20 KB के बीच ही होना चाहिए। और हाई स्कूल की मार्कशीट का 20 KB से 100 KB तक होना चाहिए। इंटरमीडिएट का 20 KB से 100 KB का होना चाहिए साइज। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फाइनल सबमिट एज नेक्स्ट करना है। फाइनल सबमिट एज नेक्स्ट करने के बाद आपको पुनः फॉर्म प्रिंट